जैसा कि बीटीटीएच के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, अब xiaoyan को मास्टर से एक और फॉलन हार्ट फ्लेम मिल गई थी और साथ ही अब मास्टर xiaoyan के साथ हैन फेंग की दुनिया बर्बाद करने को तैयार हो गए थे। अब एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लैक हॉर्न डोमेन को दिखाते हुए, जहां अलग अलग सेट के मेंबर्स को बुलाया गया था। वहीं सेट लीडर मू भी वहां आ गए थे, साथ ही ओल्ड मैन यिंगशन भी आया हुआ था। ऐसे ही अलग अलग सेट के बहुत से लीडर्स इस मीटिंग में आए थे। सब यही बात कर रहे थे कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। तभी सबके सामने हैन फेंग आता है जो कहता है, इस बार हमने सभी को बुलाया है और अगर किसी को किसी भी तरह की मुश्किल हुई हो तो माफी चाहता हूँ। ब्लैक डोमेन और कैनान कॉलेज के बीच में हमेशा से ही लड़ाई रही है। हर साल लॉ इन्फोर्समेंट टीम द्वारा हमारे ब्लैक हॉर्न डोमेन के कई ब्रदर्स को मार दिया जाता है। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली डीमन फ्लेम वैली के डीमन घोस्ट को भी कैनान कॉलेज ने बेरहमी से मार डाला। डीमन घोस्ट की मौत की खबर सुनकर तो सब बिल्कुल शॉक हो गए थे। डीमन घोस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन था, क्योंकि वो 7 स्टार डाउन सॉन्ग पर था, फिर भी उसे मार दिया गया। वहीं यिंगशन कहता है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कैनान कॉलेज डीमन घोस्ट को भी मार डालेगा। जिस पे एल्डर मू कहता है, अगर डीमन घोस्ट पहले xiaoyan के द्वारा इंजर्ड नहीं हुआ होता तो डीमन घोस्ट कैनान कॉलेज के हजारों दिग्गजों से भी बच निकलता। लेकिन वो लड़का xiaoyan बहुत ही मिस्टीरियस है। आगे हैन फेंग कहता है, xiao क्लैन बहुत ही तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। xiao क्लैन बड़ा होता ही जा रहा है और xiao क्लैन का लीडर भी कैनान कॉलेज से है। अगर हमने अभी xiao क्लैन को नहीं रोका तो बहुत जल्द हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, तब हमें कोई भी नहीं बचा सकेगा। इस वक्त डीमन फ्लेम वैली को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है और अब वो सब दोबारा अपने क्लैन को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। उनकी वैली अब खत्म हो गई है। अगर तुम सबने सही कदम नहीं उठाया तो बहुत जल्द तुम सबका भी यही हाल होगा। ये बोलते हुए हैन फेंग सोल पैलेस का लैंप निकालकर उसे इनहेल करता है। दरअसल हैन फेंग इन सभी सेट को xiao क्लैन और कैनान कॉलेज के खिलाफ भड़का रहा था, ताकि ये सब हैन फेंग के साथ मिलकर xiao क्लैन और कैनान कॉलेज पर हमला बोल दे। वही मौजूद एक बंदा कहता है, सिर्फ एक xiao क्लैन ही हमें हराने के लिए काफी नहीं है। तभी उसके साथ वाला बंदा कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भूलो मत xiao क्लैन के पीछे कैनान कॉलेज है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। वही मिस्टर सिल्वर और गोल्ड भी मौजूद थे, जो ये सब सुनकर हैन फेंग से पूछते हैं कि xiao क्लैन और कैनान कॉलेज से डील करने के लिए क्या आपके पास कोई प्लान है। जिस पर हैन फेंग एविल स्माइल करते हुए कहता है, xiao क्लैन और कैनान कॉलेज की जैसी स्ट्रेंथ है उनके सामने ब्लैक कॉर्नर डोमेन में किसी भी सेट में इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले उनसे लड़ सके और उन्हें हरा सके। अब हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इस आने वाले मुसीबत से बचने का, कि हम सभी मिलकर एक अलायंस बना ले। सिर्फ तभी हम सभी मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ पाएंगे। ये सुनकर तो सब सोच में पड़ गए थे। हैन फेंग कहता है, अलायंस बनाने के फैसले पर एल्डर मू और ओल्ड मैन यिंगशन दोनों ही राजी है। अब सभी बात करने लगते हैं, अगर एल्डर मू और यिंगशन भी एग्री है तो हमें कैनान कॉलेज और xiao क्लैन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए काफी सारे लोग अलायंस बनाने पर एग्री करते हैं, जबकि कुछ लोग अभी भी राजी नहीं थे, क्योंकि इस अलायंस को फॉर्म करने में अभी भी कई सारे सवाल थे कि इस अलायंस का नाम क्या होगा और अलायंस का लीडर कौन होगा। एल्डर मू भी सोचने लगता है कि ये हैन फेंग बहुत ही चालाक बंदा है। इधर हैन फेंग हंसते हुए कहता है, मैंने तो बस एक सजेशन दिया है अलायंस बनाने के लिए। अलायंस बनाना है या नहीं ये सब आप पर डिपेंड करता है। अगर नहीं लगता तो अलायंस मत बनाइए, लेकिन जब फ्यूचर में कैनान कॉलेज और xiao क्लैन हम पर हमला करने आएंगे, तब अगर तुम सब मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप डरपोक के जैसे जितनी जल्दी हो सके सरेंडर कर देना। हैन फेंग कैसे भी करके इन सबको बहकाकर अलायंस बनाना चाहता था, ताकि वो xiaoyan को मार सके। इधर हैन फेंग की बात सुनकर कुछ बंदे कहने लगते हैं, हम किसी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, हम हार मानने वालों में से नहीं है, हम अपनी मौत तक xiao क्लैन से लड़ेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे, हम तैयार हैं अलायंस बनाने पर। हैन फेंग तो खुश हो गया था कि उसका प्लान कामयाब हो गया, लेकिन तभी किसी के ताली बजाने की आवाज आती है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो xiaoyan था, जो अपनी टोली के साथ बिन बुलाए बाराती बनकर इस मीटिंग में पहुंच गया था। xiaoyan कहता है, हैन फेंग तुम करंट की सिचुएशन को अच्छे से जानते हो, तो अब वक्त आ गया है कि तुम इन सबको लीड करो और इन सबके साथ घुटनों पर बैठकर सरेंडर कर दो। सब बहुत ही हैरानी से xiaoyan को देखते हैं कि यही वो लड़का है जो xiao क्लैन का लीडर है। इधर हैन फेंग कहता है, xiaoyan तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही घर पर आकर मुझे धमकी दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ मौजूद इतने सारे लोग तुमसे डरते हैं? लेकिन यहाँ हम देखते हैं xiaoyan को देखकर वहाँ जमा हुए बंदे डरने लगे थे, कईयों के तो पैर कांपने। तभी xiaoyan कहता है, तुम सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है हैन फेंग और डीमन फ्लेम वैली। मुझे बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आज xiao क्लैन ने कैनान कॉलेज के साथ टीम अप किया है, सिर्फ डीमन क्लेन वैली को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। इसलिए बाकी सब लोग फौरन यहाँ से चले जाएं। आपका इस मैटर में इंटरफेयर करने
करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कोई भी डीमन फ्लेम वैली के साइड नहीं लेगा वो शियाओ क्लैन और मेरा दोस्त होगा, जिसके लिए मैं उसे अच्छी कीमत चुकाऊंगा। लेकिन अगर कोई मेरा दुश्मन बना तो मैं उसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। शियाओ क्लैन की ये खुली धमकी सुनकर तो सभी डर गए थे। ये देखकर तो हैनफैंग भी घबरा गया था। हैनफैंग कहता है शाओयान, एल्डर मू और ओल्ड मैन यिंगशन भी यहाँ मौजूद है। इनके सामने मैं तुम जैसे जूनियर के ऐसे एरोगेंस बिहेवियर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो शाओयान कहता है अच्छा, एल्डर मू और ओल्ड मैन यिंगशन ने डिसाइड कर लिया है कि वो डीमन फ्लेम वैली के साइड होंगे। जिस पर एल्डर मू कहते हैं शाओयान, बोधी फ्लूइड हम दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये हम दोनों के लिए ही मुश्किल है कि हम गिव अप कर दे। तभी यिंगशन शाओयान से कहता है अगर तुम वो बोधी फ्लूइड हमारे हवाले कर दोगे तो हम दोनों तुरंत ये जगह छोड़कर चले जाएंगे और दोबारा कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सुनकर तो हैनफैंग शॉक हो गया था कि ये बुढ़ा कमीना निकला। अब ये देखते हुए गोल्ड एंड सिल्वर उड़ते हुए आसमान में जाते हैं और शाओयान के सामने खड़े होकर कहते हैं लॉर्ड शियाओ, आज हमारा डीमन फ्लेम वैली अपने गेस्ट को इनवाइट कर रहा है, तो जिसे हमने नहीं बुलाया है उसे यहाँ आने की परमिशन नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब उसकी ये बात सुनकर शाओयान को गुस्सा आ जाती है और वो अपनी लाइटनिंग स्पीड से तेजी से जाकर गोल्ड एंड सिल्वर की गर्दन पकड़ लेता है और उन्हें पीछे ढकेलते हुए कहता है तुम दोनों की अभी इतनी औकात नहीं है कि तुम दोनों मुझसे इस तरीके से बात कर सको। शाओयान ने इतनी कस के गोल्ड एंड सिल्वर की गर्दन पकड़ी थी कि वो दोनों खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहे थे और नीचे खड़े सभी शाओयान की स्पीड देखकर बिल्कुल शॉक हो गए थे कि आखिर डाओंग लेवल का एक लड़का इतनी ज्यादा स्पीड से कैसे चल सकता है। और अब एल्डर मू की नजर शाओयान के पीठ पे लगे विंग्स पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये विंग्स उसी कॉर्प्स की बॉडी से शाओयान ने रिफाइन किए होंगे। और अब यहाँ पर सभी के होश उड़े हुए थे कि तभी गोल्ड एंड सिल्वर शाओयान से अपनी जान बख्शने की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन शाओयान उन पे बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाता, उनकी गर्दन को तेजी से दबाते हुए नीचे पटक देता है। और अब गोल्ड एंड सिल्वर की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा खड़ा होकर शाओयान का सामना कर सके। और अब ये देखकर तो बाकी सभी अपने कदम पीछे कर लेते हैं कि तभी शाओयान एल्डर मू को देखते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका लड़का यंग मास्टर ठीक ठाक होंगे। ये सुनकर एल्डर मू को समझ आ जाता है कि जरूर मेरे बेटे को शाओयान ने ही पॉइजन दिया होगा। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लिटिल फेरी डॉक्टर एल्डर मू के बेटे के बगल से निकली थी, जिससे कि उसकी बॉडी में बहुत ही टॉक्सिक पॉइजन फैल गया था। और अब ये देखकर एल्डर मू शाओयान से उस पॉइजन का एंटीडोट मांगते हैं, जिसपे शाओयान कहता है तुम्हें पॉइजन का एंटीडोट दे दिया जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें आज शियाओ क्लैन और डीमन फ्लेम वैली के बीच के मसले में नहीं बोलना होगा। तुम इससे दूर रहो तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कि तभी दूसरी ओर से हैनफैंग कहता है ये लड़का हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम पीछे मत हटना, तुम्हारे सन को मैं डिटॉक्सिफाई कर दूंगा। इसमें शाओयान हैनफैंग से कहता है तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। यंग सेट मास्टर की बॉडी में जो पॉइजन डाला गया है वो कोई ऑर्डिनरी पॉइजन नहीं है जिसे तुम जैसे छोटे मोटे लोग डिटॉक्सिफाई कर सके। और अब शाओयान एल्डर मू से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक समझदार इंसान होगे जो इस बेवकूफ गवार हैनफैंग की बातों में आकर अपने बेटे की जान को रिस्क में नहीं डालोगे, क्योंकि ये तुम्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। अब ये सब सुनकर एल्डर मू काफी सोच में पड़ गया था, जिसके बाद वो शाओयान से कहता है मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद तुम तुरंत ही मेरे बेटे को डिटॉक्सिफाई कर देना। जिसमें शाओयान कहता है मैं शियाओ क्लैन से शाओयान तुमको जुबान दे। अब उसकी ये बात सुनकर एल्डर मू ने अपने कदम पीछे कर लिए थे। ये सुनकर हैनफैंग कहता है नहीं तुम पीछे नहीं हट सकते। जिसपे एल्डर मू कहता है मैं अपने बेटे के नाम पे जुआ नहीं खेल सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अब हैनफैंग बिल्कुल अकेला हो चुका था, इसलिए अब वो ओल्ड मैन यिंगशन की ओर देखता है, जिसपे यिंगशन कहता है अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो, तीनों मेजर सेट की कॉम्बैट पावर अब शाओयान की साइड में है, तो तुम्हारी साइड से लड़ने का क्या फायदा है। ऐसा कहते हुए ओल्ड मैन यिंगशन शाओयान की ओर बढ़ जाता है। अब जब सब देखते हैं कि एल्डर मू और ओल्ड मैन यिंगशन शाओयान की ओर हो गए हैं, तो अब बाकी लोग भी शाओयान की साइड चले जाते हैं। और अब यहाँ पर हैनफैंग बिल्कुल अकेला पड़ गया था, लेकिन हैनफैंग को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था और वो शाओयान से कहता है आज तुमने खुद ही अपनी मौत को दावत दिया है। ऐसा कहते हुए हैनफैंग प्रोटेक्टर शुआन को बुला लेता है कि तभी हम पीछे माउंटेन्स में एक डार्क ऑरे को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े एनर्जी बॉल का रूप ले लेता है। और अब ये देखकर शाओयान भी अलर्ट हो गया था और तभी शाओयान देखता है कि उस एनर्जी के अंदर से सोल पैलेस का एक बंदा निकलता है और उसे देखकर शाओयान को बहुत गुस्सा आ गई थी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।